हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम आपको अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्र की बुक का सेकंड पार्ट था उसके 2 चैप्टर पढ़ा रहे थे। अब फर्स्ट पार्ट में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी एक पार्ट है, वो पढ़ाने जा रही हूँ। इससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र की परिभाषा जो है वो ये है। अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है जिससे मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझने और विश्लेषण में सहायता मिलती है। अर्थशास्त्र की अवधारणा। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है, पैसे संबंधी, खर्चे संबंधी व्यवहार का अध्ययन करता है। तो जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है वो अगर उसमें देखा जाए तो ये 3 शब्दों पे टिकी है: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही हम लोग आर्थिक प्रयास करते हैं, पैसे कमाते हैं। यही जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब उसके लिए उत्पादन करना पड़ता है हमें। तो उत्पादन की इकाइयाँ क्या हैं? वो सभी साधन जहाँ से धन उपार्जन किया जाता है, धन उत्पन्न किया जाता है, उत्पादन इकाइयाँ कहलाती हैं। जैसे ऑफिस है, दुकान, फैक्ट्री, कृषि आदि। फिर आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था आजीविका कमाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सभी उत्पादन इकाइयाँ मिलकर अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हीं 3 कारकों के लिए मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है एवं सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी क्रियाएं करते रहते हैं, जिनमें से कई धन उपार्जन से उद्देश्य से की जाती हैं, तो कई बिना किसी स्वार्थ और धन उपार्जन के उद्देश्य के बिना भी की जाती हैं। तो दैनिक जीवन की जो ये क्रियाएं हैं तो इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती हैं आर्थिक क्रियाएं और दूसरी होती हैं गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या है? धन उपार्जन के उद्देश्य से किया गया कार्य, ये आर्थिक क्रियाओं में आता है। जैसे मजदूरी कर रहे हैं, धन उपार्जन के लिए करते हैं। खेती करना, वो भी धन उपार्जन के लिए है। चिकित्सा, व्यापार करना, दुकान चलाना, सभी धन पैदा करने के लिए है। तो ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। दूसरी जो हैं वो गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? बिना धन उपार्जन के उद्देश्य से जो हम काम करते हैं उसको गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे हम सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, माता पिता के लिए काम कर रहे हैं, या भाई बहन की सेवा कर रहे हैं, या गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं। इसमें हम कोई धन नहीं उपार्जन कर रहे हैं। तो इस स्थिति में ये गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रिया डिटेल में वे क्रियाएं जिनमें व्यक्ति धन व संपत्ति प्राप्त कर अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है, अर्थात धन उपार्जन के उद्देश्य से की गई सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं। जैसे कपड़े बेचना, नौकरी करना, मजदूरी करना, व्यवसाय करना आदि। संसार के सभी व्यक्ति उपभोक्ता हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपभोग करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं। आर्थिक क्रिया जो है इस तरह से 5 भागों में बांटी गई है: उत्पादन, प्रोडक्शन, उपभोग, कंजम्पशन, निवेश, इन्वेस्टमेंट, विनिमय, एक्सचेंज, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी चीज़ उत्पादन जब की जाती है ये आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। मतलब हम उस चीज़ को उसको उत्पन्न कर रहे हैं। फिर जो उत्पन्न हुई चीज़, वस्तु है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, उसको उपभोग कहेंगे। उसके बाद उस इस्तेमाल करेंगे, उसमें निवेश करेंगे, पैसे लगाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। और फिर जो उत्पादन हो गया है उसको हम मार्केट में ले जाके बेचेंगे, उसके बदले में हमें पैसे मिलेगा और मार्केट में वो सामान जाएगा, वो विनिमय यानी अदला बदली कहलाएगी। उसके बाद वितरण,
तो जो उत्पादन कार्य में जितने भी लोग लगे हुए हैं उनमें जो उनको उनका जो मजदूरी है उनको बांटा जाता है, वो काम वितरण कहलाता है। सब आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है उपभोग। उपभोग एक क्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिता मूल्य का प्रयोग करते हैं। जैसे वस्तुओं का उपभोग, भोजन लेना, चाय पीना, दूध पीना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, कार चलाना, पुस्तकें पढ़ना, ये सब वस्तुओं का उपभोग है। सेवाओं का उपभोग, डॉक्टर से इलाज करवाना, दर्जी से कपड़े सिलवाना, मोची से जूते पॉलिश करवाना, शिक्षक से शिक्षा लेना, वकील से केस लड़वाना आदि सेवाओं का उपभोग है। यदि हम वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग नहीं करें तो इन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन भी नहीं होगा। इसके लिए हमें उपभोग करना जरूरी है। यदि कोई समाचार पत्र ही ना पढ़े तो एक बार क्यों छपेंगे। एक अन्य उदाहरण है, लोगों ने ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न को देखना बंद कर दिया, अर्थात उपभोग बंद कर दिया, तो इन टेलीविज़न का उत्पादन लगभग समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट आता है उत्पादन। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर उपभोग लायक बनाया जाता है ताकि वस्तु की उपयोगिता तथा सेवाओं में वृद्धि की जा सके, उत्पादन कहलाता है। जैसे गेहूं और चीनी जैसे कच्चे माल के उपयोग से बिस्कुट बनाना एक उत्पादन क्रिया है। मेडिकल कॉलेज द्वारा छात्रों को डॉक्टर बनाना, लॉ कॉलेज द्वारा छात्रों को वकील बनाना आदि सेवा क्षेत्र में उत्पादन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है उत्पादक। वो व्यक्ति जो आय अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करता है एवं उससे लाभ कमाता है, उत्पादक कहलाता है। जैसे किसान, बढ़ई, लोहार, सुनार, वस्तुएं बनाने वाली कंपनियां, सरकार आदि। कई क्षेत्रों में सरकार भी उत्पादन का कार्य करती है, इसलिए वो भी एक उत्पादक है। नेक्स्ट आता है आय। हम अपनी सेवाओं या वस्तुओं के बदले कुछ धन प्राप्त करते हैं, इसे ही आय कहते हैं, इनकम। आय को दैनिक, मासिक या वार्षिक रूप में नापा जाता है। आज हम आपको इस लेसन में इतना ही बताएंगे और जितने भी परिभाषा बताई हमने सबको आप अपने नोट्स कॉपी में, रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे आगे की जो परिभाषाएं समझने में आपको आसानी रहे।